रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भावुक करने वाला भाषण दिया। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अब चौधरी अजीत सिंह यहां आए थे तो बहुत भावुक हुए थे। तब लोगों को नहीं पता होगा कि ये उनकी अंतिम यात्रा है। अब उनकी आत्मा खुश होगी। वो देश की तस्वीर बदलते देखना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह के प्रति सम्मान चाहते थे। भाजपा ने दोनों ही कार्य किए हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पूरी किसान बिरादरी का सम्मान है। भारत रत्न मिलने के बाद विपक्षी दलों की सोच सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का न ही स्वागत किया और न ही उन्हें खुशी है। अंदर से वो विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति मैं अब तक कुछ नहीं बोला, भले ही वो मुझे गाली दें। रालोद प्रमुख ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। साथ ही कहा कि मैं पलटा नहीं हूं, बल्कि इसे पटकनी देना कहते हैं। आज किसानों की धरती और मुजफ्फरनगर के सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना में बड़ी भूमिका अदा करने वाले शाहपुर में ये कार्यक्रम है। चुनावी रैली में आए देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे मुजफ्फरनगर लोकसभा के, हमारे एनडीए के और ख़ास तौर से लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार डॉक्टर संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, हमारे पार्टी के अनिल जो अभी इन्होंने शपथ ली और आपके आशीर्वाद से मंत्री बने उत्तर प्रदेश में, दयाशंकर जी, उपस्थित तमाम हमारे विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, नेता, कार्यकर्ता। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो कुशल संचालन इस बैठक का कर रहे हैं, जब उन्होंने मुझे निमंत्रण देना था तो इनके मुंह से निकल गया चौधरी अजीत सिंह जी। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शाहपुर के लोग जानते हैं कि पिछली बार के चुनाव के बाद वो दोबारा शाहपुर आए थे। याद है कि नहीं याद? जब चौधरी अजीत सिंह जी शाहपुर आए थे, बहुत भावुक पल थे लोगों के लिए। और शाहपुर के लोगों को शायद उस समय मालूम नहीं था कि चौधरी अजीत सिंह जी का आखिरी पड़ाव वो यहाँ शाहपुर में उनका है। आखिरी मौका और अवसर लोगों के लिए था उनको देखने का और सुनने का। उन पलों को आप सजो के रखना। चौधरी अजीत सिंह जी के लंबे राजनीतिक सफर और जीवन यात्रा में मुजफ्फरनगर के लोगों का और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं जानता हूं आज चौधरी अजीत सिंह जी की आत्मा बहुत खुश होगी। वो ये दिन देखना चाहते थे, वो देश की तस्वीर देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि देश में जो कर्मठ और ईमानदार और मेहनतकश लोग हैं, उनके उत्थान के लिए काम करने वाले सबसे बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, आपकी मुस्कुराहट नहीं टूट रही उस दिन से जब भव्य कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति जी ने मेरे हाथों में आपका भारत रत्न दिया। ये भारत रत्न आपका है। मुजफ्फरनगर का हर एक व्यक्ति गदगद होना चाहिए। भारत के किसानों का और कमेरों का सम्मान रखने वाली भारत सरकार के लोग आज आपके बीच आए, उम्मीद के साथ आए हैं कि दोबारा तीसरी बार बड़ा मैंडेट, बड़ा विश्वास मुजफ्फरनगर के लोग चुनाव में वोट करके देंगे। 19 की तारीख पहले चरण में यहां चुनाव है। कहीं कोई कसर मत छोड़ना साथियों। पहले जो थोड़ी बहुत कसर थी, अब जब लोकदल और भारतीय जनता पार्टी एक हो गए और एनडीए में हम शामिल हो गए, संजीव जी इस बात को भली बात ही जानते हैं। अब कोई बहाना किसी पे नहीं है, कोई कसर नहीं है, कोई टक्कर बची नहीं। कुछ दिन पहले
जब भारत रत्न दिया गया, मैं सोच रहा था, मैंने भी कम समय में अपनी राजनीतिक यात्रा में बहुत नेताओं को बहुत करीब से देखा और उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। आज देश के मानचित्र में जितने बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी चौधरी चरण सिंह जी के आशीर्वाद के साथ वो जनता के बीच गए और जनता ने उन्हें अवसर और मौके दिए। इसलिए आज जिस मुकाम पे वो लोग खड़े हैं, वह लोग भी चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं। लेकिन एक मौका मिल गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमें देखने का और परखने का मौका मिल गया कि जो कल परसों तक जब लोकदल का साथ राजनीतिक तौर से जिन पार्टियों और नेताओं के साथ था, वोट लेने के लिए वे लोग चौधरी चरण सिंह जी का नाम मंचों से लेते थे। लेकिन जब भारत रत्न का निर्णय भारत सरकार ने लिया, चाहे संसद के अंदर जब वहां चर्चा हो रही थी, चाहे भारत रत्न के देने के बाद आपने भी देखा होगा कि जो लोग कल परसों तक हमारे साथ थे और चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते थे, बड़े अदब और सम्मान से लेते थे और किसान की बात करते। चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न दिया गया है, आप उनके सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, एक बयान आपको नहीं मिलेगा, इन्हें कहीं कोई खुशी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या बोलें और कैसे कैसे हम अपने चुनाव लड़ें। स्वागत भी नहीं कर पाए, खुशी जाहिर नहीं कर पाए कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। विरोध है उनके अंदर ही अंदर, विरोध वो कर रहे हैं। और मैंने कल परसों की बात है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ बोला नहीं हूं, मैं उनके लिए कोई व्यक्तिगत बात बोलूंगा भी नहीं। वो भले गाली गलौज करना चाहें तो मुझे 4 गाली फालतू देना चाहें तो दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मैं आपके साथ हूं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है, मेरा इतना तो अधिकार आप पे बनता है कि नहीं बनता। मैं खास निवेदन करने आया हूं, हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना और इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को, कि वो लोग जान जाएं मैं पलटा नहीं हूं। इसे पलटना नहीं कहते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी देनी है। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई, शाहपुर में आकर मैंने पूछा, इसी कॉलेज के प्रबंधक से मेरी बातचीत हुई। यहीं ग्राउंड में 40 लाख रुपए कुश्ती हॉल के निर्माण के लिए मैंने अपनी निधि से लगाए हैं, उसका निर्माण जल्द होगा। और यहाँ के प्रबंधक मुझे बता रहे थे कितना टैलेंट है यहाँ बच्चों में। अभी स्टेट की जो प्रतियोगिता हुई कुश्ती में, 12 मेडल शाहपुर में इसी संस्था में पढ़ रहे बच्चों ने 12 मेडल जीते, बहुत बड़ी उपलब्धि। यहीं पास में काकड़ा गांव है, पुनीत बालियान स्वर्ण पदक जीत के आया। मैं जानता हूं बहुत खुशी की एक लहर पूरे क्षेत्र में गई। उसके पश्चात मैं उससे मिलने गया, मैं उससे मिलना चाहता था। बहुत ही छोटे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार उनका है, किसानी करते हैं और देश के लिए इतना बड़ा गौरव उन्होंने हासिल किया। उस समय पुनीत ने मुझे कहा कि हमारे गांव में वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, अगर आप खेल का कोई संसाधन देना चाहते हो तो शाहपुर में दे देना, शाहपुर में वो निर्माण होना चाहिए। तो इसका श्रेय जो शाहपुर में मेरी निधि लग रही है, मैं बता देना चाहता हूं सार्वजनिक तौर पर, पूरा का पूरा श्रेय पुनीत बालियान को, उनके परिवार को जाता है। मैं धन्यवाद उनको देता हूं, क्योंकि गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, देश के बड़े नेता हैं और बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पे। मैं कुछ बात अपने मुद्दों की, किसानों की करना चाहूंगा। अब लोकदल और बीजेपी एक हैं, हमारे प्रतिनिधि प्रदेश की सरकार में भी है, और जब हमने दृढ़ निश्चय के साथ ये निर्णय लिया कि हमें आगे और गति देनी है, तो ये बात तो तय है कि प्रदेश और देश भर में किसानों को जब तीसरा मैंडेट मोदी जी को मिलेगा, प्रधानमंत्री की शपथ वो लेंगे, तो देश का किसान विश्वास कर सकता है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए,
उनके साथ सामाजिक न्याय हो, मुख्य धारा में उनकी गिनती बने। तमाम प्रयास, जो कोई कसर रह गई होगी, तमाम प्रयास मिलकर हम लोग करेंगे। आप विश्वास कीजिए, मुजफ्फरनगर के गन्ने की फसल दुनिया में चर्चित है। गुड़ का बहुत बड़ा व्यापार है। प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में भी यहां गुड़ का एक चयन हुआ है मुजफ्फरनगर के लिए। तो गुड़ की मिठास, गन्ने की मिठास भी बढ़ाई जा, किसानों को भी उसको बेहतर लाभ मिल सके, इसके लिए भी हम लोग फैसले लेंगे। समझदार के लिए इशारा ही बहुत होता है, बाकी आचार संहिता है, हम सब के लिए नियम बने हैं। लेकिन जो खेती किसानी करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो सरकार जो चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे सकती है। इससे पहले भी सरकारें थी, इससे पहले भी लोग प्रधानमंत्री रहे, चौधरी साहब को लोग मानते भी होंगे, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा फैसला अब तक कोई सरकार ले नहीं पाई। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए ये एक ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार ने लिया है। और ये साफ साफ दिखाता है कि भारत सरकार की प्राथमिकता किसान और कमेरों के लिए है और हमारी जवाबदेही भी आपके लिए है। तो इसलिए बड़ा दिल दिखाना, मैं लोकदल के कार्यकर्ताओं से आखिर में एक दोबारा अपील करता हूं। हमने और आपने तो बहुत संघर्ष किया, लेकिन आपको और बड़ा दिल दिखाना होगा। दुष्यंत कुमार जो प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है, मैं सुना देता हूं कि सच है कि पावों ने बहुत कष्ट उठाए। ये जो हम लोग विपक्ष में रहे तो उस समय की बात है, हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करके यहां आए हैं मंच पे, हम साझे मंच पे हम लोग खड़े हैं। तो दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि सच है कि पावों ने बहुत कष्ट उठाए, पर पांव किसी तरह राह पे तो आए। तो अब लोकदल के कार्यकर्ताओं को बड़ा दिल दिखाकर, क्योंकि हमारी राह, हमारे रास्ते एक हैं और मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाने का रास्ता है। अगर आप मुझे मजबूती देना चाहते हो, अगर आप मुझे ताकत देना चाहते हो, अगर आप चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे ले जाना चाहते हो, अगर आप चौधरी अजीत सिंह जी के अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहते हो, तो डॉक्टर संजीव बालियान को बहुमत के साथ आप चुनाव जिताइएगा। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।